मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट ने ही शराब घोटाला मामले का भांडा फोड़ा था और फिर सीबीआई और ईडी की एंट्री हुई। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल पहुंच गए और अब तलवार अरविंद केजरीवाल पर लटक गई। इसके बाद से मुख्य सचिव नरेश कुमार अरविंद केजरीवाल के रडार पर आ गए। किसी भी हाल में नरेश कुमार के शिकार करने के लिए आतिशी मरलेना ने पहले जमीन घोटाला मामले की फाइलें खंगाली, लेकिन उस मामले में केंद्र सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और लाखों की जमीन की कीमत करोड़ों तय करने वाले अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। इस मामले में जब अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना की दाल नहीं गली तो अस्पताल घोटाला निकाला गया। आतिशी मरलेना ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने मेटामिक्स कंपनी को बिना निविदा के ILBS अस्पताल के लिए AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम किया। आरोपों लेकिन यहां भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना मात खा गए। वजह ये कि जो काम दिलवाने का आरोप नरेश कुमार पर लगाया गया वह काम उस कंपनी को नहीं दिया गया जिसमें नरेश कुमार के बेटे काम करते हैं और दूसरे ILBS अस्पताल ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा करार दे दिया। अस्पताल ने कहा कि मेटामिक्स कंपनी को कोई टेंडर नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार की सतर्कता मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर मेटामिक्स कंपनी को बिना टेंडर ILBS अस्पताल के लिए SI सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलाकर मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। आतिशी ने अपने हिसाब से अस्पताल के लिए AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलवाने के मामले की प्राथमिकी जांच रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज दी है। सतर्कता विभाग की 18 पन्नों की इस रिपोर्ट में बताया गया कि जिस कंपनी को काम दिया गया उसमें मुख्य सचिव के बेटे भी शामिल हैं। कंपनी के प्रमोटर वही रियलिटी कंपनी समूह के मालिक हैं जिनका नाम जमीन अधिग्रहण वाले मामले में आ चुका है, जिसके लिए मुख्य सचिव के बेटे काम करते हैं। लेकिन अस्पताल का कहना है कि इसके लिए वर्क ऑर्डर या भुगतान नहीं किया गया था। लीवर एवं पित्त विज्ञान संस्थान यानी ILBS ने बिना निविदा के मुख्य सचिव के बेटे को काम देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ILBS के मुताबिक AI सॉफ्टवेयर कंपनी मेटामिक्स एक शोध कार्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन उसे कोई वर्क ऑर्डर या भुगतान नहीं दिया गया है। ILBS के ऑपरेशन प्रमुख नॉन मेडिकल रिटायर्ड कर्नल लेफ्टिनेंट RS सिंह ने कहा कि मीडिया में प्रचारित खबरें गलत हैं। 24 जनवरी 2023 को एक समझौता मेटामिक्स के साथ हुआ, हालांकि इसे लेकर भुगतान नहीं किया गया। ये समझौता गत 23 जुलाई 2023 को खत्म हो चुका है। ये प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली ILBS की गवर्निंग काउंसिल के सामने नहीं रखा गया था। राजस्थान में 199 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद कांग्रेस में हालात भगदड़ के हैं। अशोक गहलोत की जुबान से बोल नहीं फूट रहे, लेकिन सचिन पायलट के चेहरे पर मुस्कान है। ये मुस्कान जीत की नहीं बल्कि अशोक गहलोत और कांग्रेस के हार की है। सचिन पायलट को अंदाजा था कि जिस तरह की सियासत कांग्रेस के अंदर खाने की रही है उसके हिसाब से अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। माना जा रहा है कि बीजेपी करीब 130 से 135 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने जा रही है और कांग्रेस जीत का 50 यानी हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं कर पाएगी। लेकिन इन सबसे सचिन पायलट के लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके गढ़ में बीजेपी जोरदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। सियासी जानकारों से लेकर फौलादी सट्टा बाजार तक बीजेपी का भगवा लहरा रहा है और कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार का मतदान पिछले विधानसभा चुनाव के मतदान से लगभग 1% अधिक हुआ है, जो सत्ता परिवर्तन का स्पष्ट संकेत दे रहा है। गहलोत और कांग्रेस के सारे दांव एक तरह से उल्टे पड़ गए। मोदी की गारंटी ने ऐसा कारनामा किया कि कांग्रेस की गारंटी हवा हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 74.06% वोटिंग हुई थी। अंतिम रैली में भी पीएम मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए कहा था। अगर राजस्थान में पुरानी सरकारों पर नजर डालें तो पता चलता है कि वहां पर हर 5 साल में जनता सरकार बदल देती है। अगर भाजपा की सरकार है तो अगली बार कांग्रेस की सरकार आ जाती है, और अगर कांग्रेस की सरकार है तो अगली बार भाजपा की सरकार आ जाती है। अगर मानकर चला जाए कि ये ट्रेंड इस बार भी जारी रहता है तो राज्य में भाजपा की सरकार बनने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। और इससे अलग हटकर अगर वोटिंग ट्रेंड पर नजर डालें तो एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति में वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिलती है। इस बार भी वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि सत्ताधारी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है और इसके पीछे कई कारण हैं। राज्य की अशोक गहलोत सरकार भले ही आम लोगों की भलाई की बात करे, लेकिन उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रश्न पत्र का आउट हो जाना, महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि जैसे तमाम मामले रहे हैं, जिससे राज्य सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश दिखाई दिया था। लाल डायरी ने एक तरह से कांग्रेसी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी।
इससे अलग पार्टी में ही अंदरूनी फूट भी एक बड़ा कारण रही है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान जैसे पार्टी के कारण प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डाले। पिछले 20 सालों के चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो पाएंगे कि जब जब मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है तब तब कांग्रेस को फायदा पहुंचा है। वहीं मतदान प्रतिशत में वृद्धि का लाभ भाजपा को मिला। अगर साल 1998 के चुनाव के नतीजों को देखें तो उस समय लाभ 63.40% मतदान हुआ था और इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके ठीक बाद साल 2003 के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़कर 67.18% हुआ। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला और उसकी सरकार बनी। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर से वोटिंग परसेंटेज गिरा और 66.25% रह गया। फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में 75% मतदान हुआ और भाजपा को सत्ता मिली। इस दौरान भाजपा को 167 सीटें मिली और कांग्रेस को सिर्फ 21। कांग्रेस के महासचिवों जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं को लफंडर बताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम पूरे फॉर्म में हैं और चुन चुनकर चुनावी साल में कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। जिस विपक्षी गठबंधन की बात कांग्रेस सहित 28 पार्टियां कर रही हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उसके अंत का ऐलान भी कर दिया। चुनावी मौसम में कांग्रेस के नकली हिंदुत्व की पोल तो वे पहले ही खोल चुके हैं। कांग्रेस जिस राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश करना चाहती है, आचार्य प्रमोद कृष्णम उसके सख्त खिलाफ हैं। ऐसे में उनका कांग्रेस में बने रहना अब मुमकिन नहीं लगता। इसके संकेत उन्होंने ओपी राजभर के साथ गलभैया देकर दे दिए। हाल ही में ओपी राजभर के साथ उनकी हंसती मुस्कुराती तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में अब वे कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनका अगला ठिकाना कहां होगा। कम से कम ऐसी कोई पार्टी तो नहीं ही होगी जो राम और हिंदू धर्म का विरोध करती हो, जो अयोध्या मंदिर और देश का विरोध करती हो। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने उन्हें कल की महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। यहां आकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक मुलाकात होती रहती थी, लेकिन यहां आने के बाद मुझे गर्व महसूस हुआ कि मुझे पहले आना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जब सवाल किया गया तो ओपी राजभर ने हंसकर जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में आचार्य से ही सवाल पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर राजनीतिक रूप से महोत्सव में शामिल होने के लिए नहीं आया हूं। सरकार में उनके कब तक मंत्री बनने का सवाल पूछा गया तो बताया कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर जरूर मंत्री बनेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम वैसे तो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अक्सर वे पार्टी विरोधी बयान के लिए सुर्खियों में रहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की फोटो ने राजनीति में एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव का समर्थन किया था। उन्होंने अजय राय के उस बयान की निंदा की थी जिसमें वे अखिलेश यादव को लेकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इसके पहले आचार्य कांग्रेस को ये कहकर निशाने पर ले रहे थे कि पार्टी में ऐसे कुछ नेता हैं जो भगवान राम का विरोध करते हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग के मसले पर भी उन्होंने कांग्रेस के स्टैंड से अलग जाकर इजराइल का समर्थन किया था और मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन किया था। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 11 साल में करीब 1 दर्जन घोटाले करके घोटालों का कीर्तिमान बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने अपना स्थापना दिवस बड़े ही थके अंदाज में मनाया। वजह यह कि पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और गिरफ्तारी की तलवार केजरीवाल के सिर पर भी लटक रही है। ऐसे में बेहद दुखी मन से अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने साथियों को याद किया। पुराने साथियों का मतलब कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जैसों से नहीं है, जिन्होंने पार्टी की स्थापना के बाद दिल्ली की सत्ता दिलवाने के लिए कड़ी मेहनत की, बल्कि पुराने साथियों से मतलब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और विजय नायर जैसे लोगों से है, जिन्होंने घोटाले किए और जेल पहुंच गए। बड़ी बात यह कि शराब घोटाला मामले में पकड़े गए विजय नायर का नाम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ लिया और इसके पहले ना तो केजरीवाल और ना ही आम आदमी पार्टी ने विजय नायर के पक्ष में कोई बयान दिया था। केजरीवाल ने इन सबकी गिरफ्तारी पर आंसू बहाए और बीजेपी पर हमले भी किए, लेकिन केजरीवाल को इस बात का अफसोस हो रहा होगा
आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस सहित किसी भी विपक्षी पार्टी ने एक बधाई देने की रस्म तक नहीं निभाई, जिनके साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन बना है। केजरीवाल ने कथित भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद अपने साथी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और विजय नायर को इस अंदाज में याद किया कि मानो वे घोटालों की वजह नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा काम करने की वजह से जेल में बंद हों। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 250 मामले दर्ज किए गए, लेकिन कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और पार्टी नेताओं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को याद किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये सभी झूठे मामलों में जेल में बंद हैं। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी रही है और पिछले 11 वर्षों में सबसे अधिक टारगेट भी रही है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे याद है रामलीला मैदान में आंदोलन के समय लोग हमसे पूछते थे कि आप लोग भ्रष्ट नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले 11 साल में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक दल को उतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 सालों में इन्होंने हम पर 250 से ज्यादा फर्जी केसेस किए। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, कोई एजेंसी नहीं छोड़ी। इन्होंने देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया, लेकिन आज तक इन्हें एक भी सबूत या एक भी पैसा हेराफेरी का नहीं मिला और एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरा मन थोड़ा भारी है जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और विजय नायर हमारे साथ नहीं हैं। उन लोगों को फर्जी मामलों में जेल में डाल दिया गया। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पर झूठे केस कर झुकाना आता है, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी विधायक न बिका न टूटा। उनके परिवार भी मजबूती से खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं पर झूठे मामले दर्ज कर उन्हें तोड़ना चाहती है, लेकिन हमें अपने नेताओं पर गर्व है जो झुके नहीं। केजरीवाल ने इससे पहले दिन एक्स पर एक पोस्ट करके पिछले 11 वर्षों में पार्टी की यात्रा को याद किया। उन्होंने लिखा कि आज ही के दिन 2012 में देश के आम आदमी ने उठकर अपनी खुद की आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक इन 11 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन हम सब के जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।